स्वागत है आपका में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन रात के साये में जाग उठता है। ये है कोलकाता की, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। दिन में यहाँ विद्वान आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन रात में क्या आप तैयार हैं इस भूतिया कहानी के लिए? नेशनल लाइब्रेरी की नींव 1836 में रखी गई थी। ये पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का निवास स्थान था। इसके बेसमेंट में, दीवारों में और किताबों के शेल्फ के पीछे, कहते हैं, इस इमारत में ब्रिटिश जमाने की कुछ आत्माएं अब भी भटकती हैं। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की माने यहां रात में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। किताबें अपने आप शेल्फ से गिरती हैं, दूर से किसी के रोने की आवाज आती है, और सबसे डरावनी बात जो लाइब्रेरी के गलियारों में दिखती है, वो सफेद साड़ी में होती है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा, और वो हमेशा कुछ ढूंढती रहती है। 2004 में एक ऐसी घटना हुई जिसने नेशनल लाइब्रेरी को हमेशा के लिए कोलकाता की सबसे भूतिया जगह बना दिया। पुरातत्व विभाग की एक टीम यहां एक गुप्त कमरे की खुदाई करने आई थी। उन्हें बेसमेंट में एक सील किया हुआ दरवाजा मिला, जिसके पीछे शायद कोई खजाना या रहस्य छिपा था। लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई, सब कुछ बदल गया। अंधेरे में एक चीख गूंजी। जब बिजली वापस आई, टीम का एक सदस्य कोने में बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर डर का ऐसा निशान था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया जो इंसान के बस की बात नहीं। वो आदमी फिर कभी नहीं बोला। कहते हैं उसने उस औरत की परछाई को देखा था जो अब भी उस बेसमेंट में कैद है। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। 2012 में एक सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया कि उसने रात में लाइब्रेरी के मेन हॉल में एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। वो किताबों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन जब गार्ड ने टॉर्च जलाकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके बाद वो गार्ड नौकरी छोड़कर चला गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये औरत ब्रिटिश जमाने की एक लेडी थी। उसका नाम था लेडी मेटकाफ। कहते हैं वो गवर्नर जनरल की पत्नी थी, और उसकी एक डायरी थी जिसमें उसने इस इमारत के कई गहरे राज लिखे थे। वो डायरी कहीं गुम हो गई, और अब वो आत्मा उसी डायरी को ढूंढती फिरती है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक गुप्त कमरा है जो आज तक नहीं खुला। उस कमरे में ब्रिटिश जमाने के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो दुनिया को नहीं पता। लेकिन जो भी उस कमरे के पास गया, वो या तो पागल हो गया या फिर वापस ही नहीं लौटा। क्या ये सब महज अफवाहें हैं, या फिर नेशनल लाइब्रेरी की दीवारों में अतीत की रूहें सचमुच कैद हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ दिमाग का वहम है, लेकिन जो लोग यहां रात बिताने की कोशिश करते हैं, वो कभी दोबारा वापस नहीं आते। कहते हैं अगर आप रात में लाइब्रेरी में अकेले हों और आपको कोई किताब पलटने की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो किताब नहीं, बल्कि वो औरत आपको देख रही हो। क्या आप कभी नेशनल लाइब्रेरी गए हैं? क्या आपने वहां कुछ अलौकिक महसूस किया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो द हॉरर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर यही तो असली रोमांच है। अगली कहानी तक सावधान रहें।